गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं महेश सर आपके लिए कोई खास क्लास का चीज़ नहीं है, इंग्लिश ग्रामर है। और इंग्लिश ग्रामर क्लास का कोई खास नहीं होता है, इसलिए मैं इंग्लिश में आज आपको पहले वीडियो में बना चुके हैं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में आपको है आपको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ाए हैं कि डिग्री के तीन जो रूप है, एडजेक्टिव के जो तीन रूप हैं जिसे हम डिग्री कहते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिए हैं कंपैरेटिव डिग्री तक। आज हम आपको तीसरा वीडियो है, आपका तीसरा भाग है, वीडियो नहीं, ये आपका तीसरा भाग है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री उत्तरावस्था जिसको कहा जाता है हिंदी में, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, हाँ, जिसमें किसी उत्तमावस्था, उत्तमावस्था जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेषता का तुलना किसी समाज या दल से किया जाता है, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री को हम हिंदी में उत्तमावस्था कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेषता का तुलना किसी समाज या दल से किया जाता है, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। आप देखिए, सीता इज, एग्जाम्पल पर, सीता इज द पुरेस्ट गर्ल ऑफ ऑल। सीता सबसे गरीब लड़की है, सीता सबसे गरीब लड़की है। इंडिया इज द लार्जेस्ट country of all। रीता
is most beautiful girl is the Rita is most beautiful girl, most beautiful girl in in her class. in हर क्लास। यहाँ पर देखिए, सीता इज द पुअरेस्ट गर्ल ऑफ ऑल। सीता सबसे गरीब लड़की है, यानी समाज से ही तुलना किया गया है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ऑल। इंडिया सबसे बड़ा देश है। रीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, यानी रीता अपने क्लास में सबसे सुंदर लड़की है। तो इस तरह से एडजेक्टिव के 3 अवस्था हुआ, जिसको हम डिग्री कहते हैं। तो पहला आप समझ गए होंगे पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का ही केवल गुण रहता है या विशेषता रहता है। कंपैरेटिव में 2 वस्तु या व्यक्ति के विशेषण का तुलना किया गया रहता है, और सुपरलेटिव में उसे समाज या दल से किया जाता है। इस प्रकार ये तीनों डिग्री आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज डिफरेंस अमॉन्ग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, तो आप इसे भली भांति समझ गए होंगे कि यह कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव इंग्लिश ग्रामर में जो एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, उसको हम कहते हैं डिग्री। और ये डिग्री 3 प्रकार के हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे मैं इसके बारे में और सोचता हूँ पढ़ाने के लिए। अब आपके है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के नियम क्या है, कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनता है। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में कोई विशेष बात नहीं है, वह सिंपल सेंटेंस होता है। हाँ, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री बनाने का कुछ नियम है, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री कैसे चेंज किया जाता है, ये आपको देखना है। तो पहले बनाना सीखिए कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के नियम क्या है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के नियम। तो आप देखिए, कंपैरेटिव डिग्री के विशेषण यानी एडजेक्टिव में ER जोड़कर उसके बाद देन शब्द का प्रयोग किया जाता है। देन शब्द का प्रयोग किया जाता है। देन शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी विशेषण यानी एडजेक्टिव में ER जोड़ करके देन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए, सीता इज ए पुअर गर्ल। सीता इज ए पुअर गर्ल।
इसमें एडजेक्टिव क्या है? पुअर है। आप इसमें क्या करिए, सीता इज पुअरर, पुअर लिख करके ER लिख दीजिए। सीता इज पुअरर देन गीता। सीता इज पुअरर देन गीता। सीता गीता से अधिक गरीब है। यहाँ केवल एडजेक्टिव में ER जोड़ दिया गया है। एडजेक्टिव में ER जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार है रेखा, रेखा इज वाइज, रेखा इज वाइज वुमन। रेखा इज वाइज वुमन। रेखा एक बुद्धिमान औरत है। आप ऐसे बना सकते हैं, रेखा इज, यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो जिसमें पहले से ही है केवल आर ही जोड़ेंगे। हाँ, तो वाइजर देन, वाइजर वुमन लिख सकते हैं। वाइजर वुमन देन रूपा। रेखा इज वाइजर वुमन देन रूपा। रेखा रूपा से अधिक बुद्धिमान औरत है। तो इस तरह से इसमें केवल आवश्यकता के अनुसार ER चाहे R जोड़ा जाता है। जिस शब्द में पहले से अंत में ई हो तो केवल उसमें R जोड़ेंगे, और अगर पहले से ई नहीं हो तो ER जोड़ा जाता है। हाँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो इस तरह से आप इसे समझ लीजिए कि केवल एडजेक्टिव में ER जोड़ करके उसके बाद देन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है। इसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हाँ, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम। सुपरलेटिव डिग्री के विशेषण में सुपरलेटिव डिग्री के विशेषण अर्थात एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में EST जोड़कर उसके पहले डी तथा
बाद में आवश्यकता अनुसार इन या ऑफ शब्द का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसे प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए, सीता इज ए पुअर गर्ल, ये पॉजिटिव डिग्री में है। इसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कीजिए, तो सीता इज दी पुअरेस्ट, पुअर में EST जोड़ दिया गया, गर्ल ऑफ ऑल, सीता सबसे गरीब लड़की है। हाँ, सीता सबसे गरीब लड़की है। तो यहाँ देखिए एडजेक्टिव में EST जोड़ दिया गया है, EST जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार है रामा वाज द बेस्ट बॉय इन हिज विलेज। रामा वाज द बेस्ट बॉय इन हिज विलेज। रामा अपने गांव में सबसे अच्छा लड़का था। रामा यानी राम अपने गांव में सबसे अच्छा लड़का था। तो आप देखिए यहाँ पर गुड है, गुड को बेस्ट में बदल दिया गया, हालांकि ना, लेकिन और देखिए इंडिया इज द लार्जेस्ट, इसको अभी छोड़ दीजिए, यह खास नियम पर है, आगे चल करके इसको बताएंगे। अभी जो नियम है उस पर चलिए। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, ये आपके पॉजिटिव डिग्री में है। सुपरलेटिव में बदलिए, तो इंडिया इज, यहाँ पर देखिए लार्ज है, लार्ज में पहले ही लास्ट में ई है, इसलिए उसमें केवल EST जोड़ेंगे और यहाँ दी लगाएंगे। लार्ज इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ऑल, इंडिया सबसे विशाल देश है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह कैसे यहाँ EST जोड़ करके पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज हो रहा है, या ER जोड़ करके कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये आपको क्लियर समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, क्योंकि गांव जो है, बच्चे जो है वहाँ गांव के हैं, और भारत जो है गांवों का देश है, इसलिए यहाँ सीधा सीधा साधारण शब्दों में मैं पढ़ाता हूँ कि गांव के बच्चे भी हैं जहाँ पर बिल्कुल देहात एरिया है, वो भी बच्चे इस बात को समझें और अच्छे से समझे, पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। हाँ, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और मैं यही ये वीडियो समाप्त करता हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करिएगा। और यहाँ आप अगर इस चैनल पर, महेश सर के चैनल पर आप यदि पहले बार आए हों तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। अपने मित्रों को भी बताइएगा कि वो भी अपना सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ें, इसको समझ करके पढ़ें। और भी कठिनाइयाँ जो हो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका डाउट को दूर करूँगा, लेकिन ऐसा भरसक हमारे पढ़ाने पर मौका आता नहीं है। मैं क्लियर करके ही पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।